नमस्ते। तो जिन लोगों की भी ये रिक्वेस्ट थी कि थर्ड पार्टी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग की जाए, तो हाजिर है आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में, और आगे भी कुछ क्या हो सकता है। जो कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, आपको अच्छी तरह से पता है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो, उसका चेहरा आपको पता है, तो उस चेहरे को याद कीजिएगा, उस थर्ड पार्टी को याद कीजिएगा। देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या कुछ घटित हो रहा है। ठीक है, स्टक से एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पर्सन किसी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जहां से निकलना उस इंसान के लिए मुश्किल जा रहा है। मे बी ये इंसान थर्ड पार्टी के अंदर इस कदर फंस चुका है कि उसको उस थर्ड पार्टी से निकलना मुश्किल जा रहा है। पर्सन किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो थर्ड पार्टी ऐसा कुछ इस इंसान को बोल रही है कि तुम किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करो, या तो खुद थर्ड पार्टी के साथ या किसी और के साथ। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी इस इंसान को ब्लेम कर रही है कि तुम कुछ करो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत कुछ सुनाया जा रहा है आपके पर्सन को, बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। उस इंसान को इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम किसी काम के हो ही नहीं, तुम तो मतलब बकवास हो। इस कदर इस इंसान को इंसल्ट किया जा रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंगाल कर दिया है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा कंगाल। और अब जब इस इंसान के पास के पैसे खत्म हो चुके हैं, तो थर्ड पार्टी इसको बोलती कि तुम कमाओ, तुम करो कुछ ना कुछ और पैसे लेकर आओ। थर्ड पार्टी को पैसों की बहुत लालच यहाँ पर दिखाई दे रही है, और पैसों की वजह से इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। इंसान के पास जो कुछ भी पैसा था इसने थर्ड पार्टी के ऊपर लुटा दिया है। और अब जब इस इंसान के पास पैसा नहीं है, जब तक पैसा था तो थर्ड पार्टी बड़े प्यार से इस इंसान से बर्ताव करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब नाटक। ठीक है, तो इतना प्यार करती थी इस इंसान से। जब इसके पास पैसा था तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग ही भूमि पर उतर आया है। ठीक है, इसको ऐसा लगता कि यार लाइफ तो बन गई, यही तो चाहिए था। मतलब जो कुछ भी इसको चाहिए था थर्ड पार्टी देती थी। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। ठीक है, फिजिकल रिलेशन इनमें हमेशा रहे हैं। ओके, तो जब इसके पास पैसा था और थर्ड पार्टी इसके साथ बहुत प्यार से रहती थी, तो ये रिश्ता बहुत कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज इस इंसान के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो थर्ड पार्टी इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी ना इसकी कोई जो कुछ भी विश है थर्ड पार्टी को लेकर, ना उन विश को पूरी करती है, ना इससे प्यार से बात करती है, ना इसको वो प्यार मिलता है। तो आज जब इसको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों और पैसों के लिए उसके पास है, लेकिन झट से वो इंसान उस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको पता चल गया कि थर्ड पार्टी गलत है और उसने पैसों के लिए रिश्ता जोड़ा था, आज जब पैसा खत्म हुआ तो थर्ड पार्टी इस कदर बर्ताव कर रही है। पता है आपके पर्सन को, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। वो थर्ड पार्टी को इस तरह से बात नहीं कर सकता, वो थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी इस कदर हावी हो जाती है इस इंसान के ऊपर कि ये डर जाता है। ब्लैकमेल भी किया जा रहा है आपके पर्सन को। इन दोनों के बीच में इस कदर हालात बिगड़ चुके हैं कि पैसा नहीं है तो ये थर्ड पार्टी इसको कुछ भी भाव नहीं दे रही है, और बार बार इसको ब्लेम की जा रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, करो कुछ तो करो, किसके साथ बिजनेस करो, ये करो वो करो, पैसा कमाओ। इसको सिर्फ पैसा 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 की पड़ी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तांडव मचा रही है ये थर्ड पार्टी। हर बात के लिए इस इंसान को ब्लेम किए जा रही है। ये इस इंसान को दिखा रही है कि तुम कितने गलत इंसान हो, तुम कितने मतलब किसी काम के ही नहीं हो तुम। ऐसा कुछ इस इंसान को बार बार बोला जा रहा है। और जितना ज़्यादा ये इंसान इस कदर इस सिचुएशन में जूझता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा इसको आप याद आ रहे हो। ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन की कोई कार्मिक है। ठीक है, इसने इस इंसान को पूरी तरह से लूट लिया है, और अब जब इसको दिखाई दे रहा है कि इंसान कंगाल हो चुका है, तो इसको थर्ड पार्टी खुद इस इंसान को अपने ज़िंदगी में से निकालना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो अभी भी बाकी है।
मे बी इस थर्ड पार्टी को लगता है अभी भी इससे कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है। तो अभी भी कुछ फ़ायदा निकालना बाकी है इस सोच से ये थर्ड पार्टी इसके साथ है। कब की थर्ड पार्टी इसको लात मार दी होती अगर कोई फ़ायदा ना होता, लेकिन अभी भी कुछ फ़ायदा बाकी है। अभी भी उसको लगता है कि ये जो इंसान है उसके लिए कुछ काम आ सकता है। तो इतना ज़्यादा सेल्फिश इंसान कोई कैसे हो सकता है? ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि मैं क्या बताऊँ। इसने अपने फ़ायदे के लिए हर बात की, इसने अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया, अपने फ़ायदे के लिए मीठी मीठी बातें की, अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ उसने अपने फ़ायदे के लिए की। और जब उसका फ़ायदा अब निकल रहा है तो धीरे धीरे वो अपने रंग इस इंसान को दिखा रही है। और अब आपके पर्सन को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी ने जो इसको रंग दिखाया है ना, देखो कितना फिजिकल अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है, बहुत अट्रैक्शन है। ये चाहे हालात बिगड़ गए हो लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है, ठीक है। चाहे कितने भी झगड़े हो रहे हो, चाहे जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। ये इस इंसान को जैसे कि एडिक्शन हुआ है इस थर्ड पार्टी का, और ये थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन तक इसके ज़िंदगी में नहीं रहने वाली। आपका पर्सन जैसे ही कर्मा रिलीज करेगा, जैसे उसके जो कर्मा है जैसे ही रिलीज होंगे, ये थर्ड पार्टी इस इंसान की ज़िंदगी से चली जाएगी। यहाँ पर ओम अक्षर बना है, ठीक है। आपके पर्सन भगवान को दुआएं करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पर्सन ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, और अब ये जो थर्ड पार्टी का तांडव है ये इस इंसान को देखना ही पड़ेगा। इसकी खुद की गलतियां है ना, भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है। और इतना फिजिकल अट्रैक्शन जो इस दोनों के बीच में था पास्ट में, वो कम तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन आपके पर्सन के लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को पास्ट में क्या लगता था कि उसकी तो लाइफ ही बन गई। जैसे ही थर्ड पार्टी उसके लाइफ में एंट्री कर गई, उसको ऐसा लगा कि अरे यार अब उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी उसको मिली तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसके जो रंग दिखाई दे रहे हैं ना थर्ड पार्टी के, अब इसको समझ में आ रहा है। अब इसको एक एक पल आपकी याद आती है। अब इसको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार कैसे होता है, कैसे किया जाता है, और किसने उससे किया था। और ये जो थर्ड पार्टी ये क्या कर रही है, सिर्फ फ़ायदा उठा रही है। और आप एक ऐसे इंसान थे जिसने इस इंसान से बहुत सच्चा प्यार किया था। अब इस इंसान को आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं एक पल बहुत मिस करेगा, इस बहुत मिस कर रहे। इस इंसान को मतलब कभी सोचा भी नहीं था इसने सपने में कि आपसे दूर जाकर उसके ज़िंदगी में ऐसे भी दिन उसको देखने पड़ेंगे कि कोई एक इंसान उसकी ज़िंदगी में आएगा और उसको इतना टॉर्चर करेगा, इतना तकलीफ देगा कि वो अंदर से बाहर से पूरी तरह से टूट जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपकी जो पर्सन है इनके घर वालों ने ये जो थर्ड पार्टी है शायद देख रखी है, या शादी की बात चल रही है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और इतना ज़्यादा टेंशन होने के बावजूद भी इस इंसान को ऐसा डर लग रहा है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, या कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शादीशुदा है। थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो किसी कार्मिक के साथ या तो इनकी शादी हो चुकी है या तो होने के बहुत ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। इनका घर, इनकी जो फैमिली है वो इन्होंने कोई देख रखा है, ऐसे भी हो सकता है। और ये इंसान पल पल तड़प रहा है आपकी तरफ आने के लिए। अब इसको समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार कैसे किया जाता है। आपने इस इंसान को सिखा दिया है कि सच्चा प्यार कैसे होता है। आपने जब इस इंसान को प्यार दिया, आपने जब इस इंसान की केयर की, तब जाके इस इंसान को समझ में आया कि ये होता है सच्चा प्यार, जो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें ऐसा नहीं होता है कि मुझे पैसा दो, ये दो, वो दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है उस सच्चे प्यार में। और ये जो थर्ड पार्टी ये प्यार करिए, कौन सा प्यार है भाई? ये इंसान बुरी तरह से फंस चुका है, ऐसी जगह फंस चुका है जहाँ से निकलना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये खुद को निकाल भी नहीं पा रहा है। इस इंसान के मन में ऐसे भी ख्याल आ रहा है कि अगर वो अब आपके पास आएगा तो आप तो रिजेक्शन ही दोगे, अब आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। इस इंसान को लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में, सच्चे प्यार को ठुकरा कर आज मैं ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसे मेरी ज़रा भी कदर नहीं है। देखो, खुद के कर्म है ना तो भुगतने तो पड़ेंगे। आपके पर्सन ने जो भी कर्म किए, आपको दुख दिया, आपके पीठ में खंजर खोप दिया, इंसान थर्ड पार्टी के पास चला गया, तो अपने ही कर्मों को तो फेस कर रहा है। और क्या है, जो दोगे वही भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया जो है,
इसी जन्म में भुगतना है। हम जो भी गलत कर्म करेंगे, हम जो भी किसी को दुख देंगे तो लौट कर दुख ही आएगा। अगर आप किसी को दुख दोगे तो लौट कर सुख कैसे आ सकता है। तो इस इंसान ने आपको जो दुख दिया है तो इसके पास लौट कर दुख ही आया है, और वो 100 गुना ज़्यादा लौट कर आया है। तो आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपको दुख और दर्द देने का क्या नतीजा हुआ है। आपके साथ गद्दारी करके आज वो इंसान इस कदर जी रहा है कि बस पल पल भीख मांग रहा है कि वो इस थर्ड पार्टी से बाहर निकले। भगवान को बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी हालात ठीक करें। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। ये इंसान एक पल के लिए भी अपने आप को रोकना नहीं चाहता, लेकिन हालात ही ऐसे कि वो इंसान नहीं आ पा रहा है। ये इंसान अगले 3 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर आपकी तरफ पहल कर सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि उसने क्या कुछ सहा है। थर्ड पार्टी ने किस कदर इस इंसान को परेशान करके रख दिया, थर्ड पार्टी ने कैसे कैसे इसको तकलीफ दी, दर्द दिया, हर बात वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है गाइज। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जैसा प्यार न कभी उसको किसी ने किया है, न आगे चल कर कोई उससे वो प्यार कर सकता है। ये आपके प्यार का जादू है, ये आपके सच्चे प्यार का जादू है। ठीक है, आपको फोकस करना है। टैरो से देखते हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं चिपका दिया है तो लाइक चिपका दो, सपोर्ट करो। ठीक है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में? जस्टिस नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन जस्टिस के लिए भीख मांग रहे हैं। अब उनको समझ में आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी ने उसके साथ किया है बहुत गलत किया है। देखो, जब भी हम रीडिंग करते तो सबसे पहला कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, और ये सबसे पहला कार्ड जो जस्टिस का आया है, आपका पर्सन जस्टिस मांगते फिर रहा है। आपके पर्सन को नाइंसाफ़ी मिली है, और आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ भी सेम यही किया था, और उसने आपके साथ आज तक जस्टिस नहीं किया है, और वही कर्म तो उसको मिले हैं ना। जो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं आपके साथ जो गद्दारी हुई है उसके लिए आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। आज नहीं तो कल जस्टिस मिलकर रहेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं जस्टिस का। उसके साथ जो गद्दारी हुई है, जो थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है, और क्या है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क। मतलब क्या हुआ, ये इंसान कमाता रहा, थर्ड पार्टी उड़ाती रही। ये इंसान करता रहा, थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने इतना किया थर्ड पार्टी के लिए, कितना कुछ किया, मैंने उसके ऊपर पैसा लुटाया, मैंने उसके लिए मेहनत की, मैंने हर वो चीज़ मानी उसकी, वो जो कुछ भी चाहती थी मैंने किया, और अभी भी देखो थर्ड पार्टी पैसा पैसा ही कर रही है। और अब आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि इस थर्ड पार्टी के लिए कितना भी मेहनत करो, कितने भी एफर्ट डालो, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करो, उसको कोई एहसान नहीं है। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन बदले में तो धोखा ही मिला। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की राशि है। यहाँ पर हैंग हो चुके हैं अब आपके पर्सन। अब उस इंसान को ज़रा भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो आगे कैसे बढ़े और कैसे लाइफ में आगे बढ़े, क्या करे। उनको लगता है कि ये क्या कर दिया मैंने, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, ये बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, इतनी बड़ी गलती। इस कदर इंसान स्टक हो चुका है, जैसे भगवान ने, जैसे यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है कि जो तूने किया है वही तुझे भुगतना पड़ेगा, जो दुख तूने उसको दिया है वही दुख तुझे भी मिलेगा। देखो, इसका दिल टूटा है। ये आपके पर्सन की हालत है। यूनिवर्स ने इसको बहुत सबक सिखाया है। यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं इसके ऊपर, बताएं। और जैसे जैसे यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं, इसको एक एक बात समझ में आ रही है, एक एक बात याद आ रही है कि उसने कैसे आपके साथ धोखा किया, उसने कैसे दिल तोड़ा आपका, और आज सेम इसी के साथ हो रहा है। तो यूनिवर्स इसको बहुत लेसन दे रहा है ये सब कुछ करके, कि इसने जो आपके साथ किया है वही उसको भुगतना तो पड़ेगा, और इसने भुगत लिया है। अब ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, अब ये लेट गो करना चाहता है। ये इंसान आपको छोड़कर चला गया। ठीक है, इसने आपको जो दर्द दिया, आपको जो तकलीफ दी, सेम हाल इसका हो चुका है, और अब ये थर्ड पार्टी से लेट गो करना चाहता है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वही तो आपका दिल तोड़ा था ना। देखो, जस्टिस के नीचे 3 ऑफ सोर्स, ये है आपका जस्टिस, ये आपके साथ न्याय हो रहा है। चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
देखो, अब ये इंसान किसी के साथ बात कर रहा है, अब ये इंसान थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कंप्लेंट कर रहा है और किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने ये भी बोला था आपको कैंडल वैक्स में कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको कहती है कि तुम किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करो, मुझे पैसा कमा कर दो। तो ये हो सकता है कि इसके बारे में भी कुछ इनकी मीटिंग्स हो रही है कि क्या करना है आगे, पैसे कैसे, क्योंकि पैसे तो चाहिए थर्ड पार्टी को, पैसे ही चाहिए थर्ड पार्टी को। तो पैसा कैसा कमाया जाए, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी भी कुछ मीटिंग्स इनकी हो रही हैं। दूसरी बात, इस इंसान को जो दर्द, जो तकलीफ हो रही है, ये भी लोगों के साथ ये शेयर कर रहा है कि यार, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कर रहा है कि यार ऐसे ऐसे हुआ, मैंने सच्चे प्यार को ठोकर मारी और आज मैं जो भुगत रहा हूँ भाई, दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए भगवान। तो ऐसे हालत आपके पर्सन की हो रही है, ठीक है। और क्या है, नहीं, आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं गाइस। इस इंसान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखकर। इस इंसान को अब समझ में आ चुका है कि वो इससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इस हालात से निकलना उसके लिए बहुत, देखो हैंगमैन भी है और 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये इंसान इस कदर ट्रैप हो चुका है थर्ड पार्टी के जाल में कि उसको निकलना बहुत मुश्किल जा रहा है। खुद को अटका हुआ ऐसा फील करता है, ट्रैप फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। उसकी आंखों पर जैसे पट्टी बंदी है, उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उसके सामने जैसे, आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया है। उस इंसान को लगता नहीं कि वो इस दलदल से निकलेगा बाहर। उसको ऐसा लग रहा है कि वो इस दलदल में जैसे फंसते ही जा रहा है। आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी की दलदल से बाहर निकलना है और ये इंसान उसके लिए कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो तो हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर 7 कुछ खास हो सकते हैं, नंबर 9 कुछ खास हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं। अब दिल टूटा है तो आप तो दुख में ज़रूर होंगे, लेकिन अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे रात रात भर जाग कर, ऐसे दुख में जीकर आपकी सेहत खराब कर दोगे आप। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, आप अकेले रहने लगे हो, आप रात भर जागते हो, परेशान रहते हो, रोते हो। तो गाइज ऐसे तो नहीं चलेगा। अपने आप को देखो, कितने नेगेटिव थॉट्स भरे हैं आपके माइंड में। आपको इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना होगा, इस दर्द से बाहर निकलना होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स किया गया है आपके साथ, बहुत माइंड गेम खेले गए हैं आपके साथ। इस कदर आपको इस इंसान ने तड़पाया है, इस कदर आपको धोखा दिया है कि हर वक्त आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है। गाइज आपको थोड़ा अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है। अगर ये इंसान वापस आएगा, मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई माइंड गेम खेलेगा, क्योंकि खुद ये इंसान इतना ज़्यादा थक चुका है। उसको जो कर्मा मिला है ना, वो पूरी तरह से थक चुका है। लेकिन फिर भी सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं तो ओवरऑल लाइफ के बारे में लोग आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। आप जो भोले हो, आपके जो भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं लोग, ये बंद कर देना होगा। आपको अलर्ट रहना होगा। हमेशा लोग आपके साथ मास्क पहनकर आते हैं, असली चेहरा आप नहीं देख पाते हो लोगों का। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको आने वाले समय में भी। अगर आपको अपना प्यार चाहिए तो प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और लेजीनेस, आप आजकल क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आपके अंदर आ चुका है, आलसपन आया है। आपको कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, रात दिन बस आप परेशान रहते हो, उदास रहते हो। नंबर 9 यहाँ पर 2 बार आया है, नंबर 9 खास हो सकता है। तो आपको बहुत उदासी छाई है आपके दिल पर और कुछ भी काम करने को आपका मन नहीं करता है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा गाइस, आपको काम तो करना पड़ेगा, अपने काम के ऊपर फोकस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।